जय जगन्नाथ। हे भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत लीला सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनते ही मन भक्ति से भर उठता है और हृदय प्रेम से पिघल जाता है। ये कथा है जगन्नाथ प्रभु की और उनके परम सखा बलराम की। कहानी की शुरुआत होती है पुरी धाम की पावन भूमि से, जहां सुबह सुबह मंदिरों की घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी, शंख बज रहे थे और पूरा वातावरण जय जगन्नाथ के मधुर उच्चारणों से भर उठा था। परंतु इसी पवित्र माहौल में एक चिंता की छाया छा गई जब बलराम ने मंदिर के द्वार पर पहुंचकर बड़े उत्साह में कहा, मैं जगन से मिलने आया हूं। पर द्वारपाल ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं पुत्र, अभी मणिमा से मिलना संभव नहीं, उन्हें बुखार हो गया है, वे अनसर घर में विश्राम कर रहे हैं। ये सुनते ही मासूम बलराम का चेहरा उतर गया। उसके मन में तो बस एक ही बात, मेरा प्रिय मित्र जगन बीमार है, मैं उसे कैसे देखूं। वो धीरे धीरे वापस लौटा, उदास मन से कक्षा में बैठा रहा, पर किसी बात में मन नहीं लगा। उसकी गुरुमाँ ने समझ लिया कि ये सामान्य उदासी नहीं है। उन्होंने पूछा, बलराम बेटे, क्या हुआ, आज इतने शांत क्यों हो? बलराम ने धीमी आवाज में कहा, गुरुमाँ, मेरा प्रिय मित्र जगन बीमार है, उसकी तबीयत बहुत खराब है और उसके पास उसकी माँ भी नहीं है। मैं सोचता जा रहा हूँ कि उसकी देखभाल कौन कर रहा होगा। गुरुमाँ ने मुस्कुराकर समझाया, यदि तुम्हारा मित्र बीमार है तो उसे दवा दो, उसकी सेवा करो, यही सच्ची मित्रता होती है बेटा। ये सुनते ही बलराम की आंखों में संकल्प की ज्योति जल उठी। वो तुरंत भागकर अनसर घर पहुंचा और धीरे से पुकारा, जगन, ओ जगन, मेरे दोस्त, सुन पा रहे हो? अंदर से कमजोर आवाज आई, हाँ बलराम, बोलो। बलराम जगन को देखकर दंग रह गया। उसका ताप से तपता शरीर, थरथराते होंठ, कमजोर आवाज, बलराम का दिल पिघल गया। उसने तुरंत जगन का हाथ पकड़ा और कहा, चलो जगन, मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जगन ने सहारा मांगा और बलराम उसे कंधा देकर अपने घर ले आया। उसने चादर उड़ाई, पलंग पर लिटाया और बोला, तुम लेटे रहो, मैं अभी वैद्य के पास जाकर दवा लेकर आता हूं। बलराम दौड़ता हुआ वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य ने पूछा, किसके लिए दवा चाहिए? बलराम बोला, मेरे दोस्त को तेज बुखार है, उसका शरीर जल रहा है। वैद्य ने दवा दी और कहा, दिन में 2 बार पिला देना, वो ठीक हो जाएगा। बलराम वापस भागा, दवा जगन को अपने हाथों से पिलाई और बोला, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उधर मंदिर में हड़कंप मच चुका था। गजपति महाराज को सूचना मिली, मणिमा अनसर घर में नहीं है। महाराज चौंक उठे, क्या, प्रभु बिना बताए कहाँ गए? पूरा राज्य बेचैनी से भर उठा। सैनिक खोज में लग गए, पर प्रभु कहीं नहीं मिले। किसी को भी ये पता नहीं था कि जगन्नाथ स्वयं एक गरीब बालक के घर प्रेम से विराजमान है। इधर बलराम की मां ने भोजन बनाया। उन्होंने कहा, आज दाल खिचड़ी बनाई है क्योंकि मेरे बलराम को बहुत पसंद है। पर बलराम खुद खाने नहीं आया। मां ने पुकारा, बलराम, आओ खाना खा लो। बलराम बोला, मैं जगन के साथ खाऊंगा। वो थाली लेकर भीतर गया और बोला, जगन, उठो मेरे दोस्त, थोड़ा खा लो। पर जगन बोला, मुझे भूख नहीं है, बहुत कमजोरी है। बलराम ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ऐसे कैसे चलेगा, तुम्हें खाना पड़ेगा, मैं खिलाता हूं। और वो उसे अपने हाथों से कौर कौर खिलाने लगा। इस प्रेम को देखकर माता पिता के दिल पिघल गए। मगर तभी मां ने अचानक कहा, बलराम, क्या तुमने सुना, हमारे काले ठाकुर बड़े मंदिर से 2 दिन पहले कहीं चले गए हैं। बलराम ने शांत स्वर में कहा, वे कहीं नहीं गए मां, वे यहीं हैं, हमारे घर में। मां चौंक गईं। बलराम, ठाकुर का नाम लेकर मजाक मत करो, कौन सी बात कर रहे हो? बलराम बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा मां, सच कह रहा हूं, जगन, वही हमारे ठाकुर हैं। माता पिता अवाक रह गए। इतने छोटे बच्चे के मुंह से इतना बड़ा दावा सुनकर वे हतप्रभ रह गए। बलराम बोला, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो अंदर आकर देख लीजिए, लेकिन पहले मैं जगन से पूछ लूं। बलराम ने अंदर जाकर कहा, जगन, मेरे माता पिता तुम्हें देखना चाहते हैं, क्या वे अंदर आ सकते हैं? और जगन ने धीरे से कहा, आ जाओ बलराम, जो देखना चाहते हैं उन्हें आने दो। बलराम के माता पिता जैसे ही अंदर पहुंचे, दृश्य देखकर स्तंभित रह गए। सामने वही दिव्य तेज, वही प्रभु का प्रकाश, वही काला ठाकुर। वे भाव विभोर होकर रो पड़े, हे प्रभु, हमने क्या किया जो आप हमारे इस छोटे से घर में आए? उधर गजपति महाराज को जब ये समाचार मिला कि प्रभु बलराम की कुटिया में हैं, वे तुरंत दौड़े हुए आए। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा, एक बालक अपने मित्र की सेवा करते करते प्रभु को अपने घर बुला लाया। महाराज ने भावुक होकर कहा, धन्य हो बेटा बलराम, तुम्हारी भक्ति ने आज वो कर दिखाया जो किसी ने न सोचा था। बलराम झुककर बोला, महाराज, मैं नहीं, मेरे जगन्नाथ महान हैं।
और इस तरह प्रथम भाग समाप्त होता है, जहां बालक की निर्मल भक्ति ने स्वयं भगवान जगन्नाथ को अपने घर आने पर विवश कर दिया। गजपति महाराज ने जब बलराम की कुटिया में प्रवेश किया तो उस छोटे से मिट्टी के घर के भीतर एक ऐसा दिव्य प्रकाश फैल रहा था जैसे स्वयं वैकुंठ वहीं उतर आया हो। महाराज कुछ पल तक स्तब्ध खड़े रहे। उनकी आंखें प्रसन्नता और आंसुओं से भर गईं। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, प्रभु, हे जगन्नाथ, आप इस छोटे से घर में अपनी उपस्थिति देकर इस परिवार को ही नहीं पूरे राज्य को धन्य कर दिया। वहीं दूसरी ओर बलराम अत्यंत भावुक था। वो महाराज को देखकर तुरंत खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस अपने दोस्त की सेवा करना चाहता था, वही तो मेरे जगन्नाथ हैं। महाराज ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, ऐसी निर्मल भक्ति तो बड़े बड़े तपस्वियों को भी दुर्लभ है। तुमने तो अपने प्रेम से प्रभु को बांध लिया है। पूरी कुटिया में शांति, प्रेम और भक्ति का माहौल छा गया था। बलराम के माता पिता बार बार प्रभु को निहार रहे थे और सोच रहे थे कि कैसे एक छोटे बालक की निष्ठा ने ईश्वर को घर तक खींच लाया। उधर महाप्रभु छोटे से बिस्तर पर शांत मुस्कान के साथ लेटे थे, जैसे एक बालक अपने सखा की सेवा का आनंद ले रहा हो। महाराज ने धीमी आवाज में पूछा, प्रभु, एक प्रश्न मन में आता है, क्या मंदिर में सेवा में कोई कमी रह गई थी? क्या किसी सेवक से कोई भूल हुई थी? आपने मंदिर छोड़कर यहां क्यों आने की इच्छा की? तभी अचानक कुटिया में दिव्य आभा और अधिक प्रकट हुई। जगन का चेहरा चमक उठा। उन्होंने मधुर शांत स्वर में कहा, महाराज, मंदिर की सेवा में कोई कमी नहीं थी। मेरे सेवक अपना कर्तव्य पूरी श्रद्धा से निभाते हैं, परंतु मैं यहां आया क्योंकि इस छोटे बालक बलराम के हृदय में मेरे लिए। गजपति महाराज ने जब बलराम की कुटिया में प्रवेश किया तो उस छोटे से मिट्टी के घर के भीतर एक ऐसा दिव्य प्रकाश फैल रहा था जैसे स्वयं वैकुंठ वहीं उतर आया हो। महाराज कुछ पल तक स्तब्ध खड़े रहे। उनकी आंखें प्रसन्नता और आंसुओं से भर गईं। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, प्रभु, हे जगन्नाथ, आप इस छोटे से घर में अपनी उपस्थिति देकर इस परिवार को ही नहीं पूरे राज्य को धन्य कर दिया। वहीं दूसरी ओर बलराम अत्यंत भावुक था। वो महाराज को देखकर तुरंत खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस अपने दोस्त की सेवा करना चाहता था, वही तो मेरे जगन्नाथ हैं। महाराज ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, ऐसी निर्मल भक्ति तो बड़े बड़े तपस्वियों को भी दुर्लभ है। तुमने तो अपने प्रेम से प्रभु को बांध लिया है। पूरी कुटिया में शांति, प्रेम और भक्ति का माहौल छा गया था। बलराम के माता पिता बार बार प्रभु को निहार रहे थे और सोच रहे थे कि कैसे एक छोटे बालक की निष्ठा ने ईश्वर को घर तक खींच लाया। उधर महाप्रभु छोटे से बिस्तर पर शांत मुस्कान के साथ लेटे थे, जैसे एक बालक अपने सखा की सेवा का आनंद ले रहा हो। महाराज ने धीमी आवाज में पूछा, प्रभु, एक प्रश्न मन में आता है, क्या मंदिर में सेवा में कोई कमी रह गई थी? क्या किसी सेवक से कोई भूल हुई थी? आपने मंदिर छोड़कर यहां क्यों आने की इच्छा की? तभी अचानक कुटिया में दिव्य आभा और अधिक प्रकट हुई। जगन का चेहरा चमक उठा। उन्होंने मधुर शांत स्वर में कहा, महाराज, मंदिर की सेवा में कोई कमी नहीं थी। मेरे सेवक अपना कर्तव्य पूरी श्रद्धा से निभाते हैं, परंतु मैं यहां आया क्योंकि इस छोटे बालक बलराम के हृदय में मेरे लिए जो प्रेम है, जो निष्कपट सेवा का भाव है, वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। वो मुझे देखे बिना रह नहीं पा रहा था। उसकी चिंता, उसका स्नेह, उसकी भक्ति, ये सब मुझे अपने धाम से खींच लाए। बलराम की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो पास जाकर बोला, जगन्नाथ, मेरा मतलब जगन, मैं बस चाहता था कि तुम ठीक हो जाओ। प्रभु मुस्कुराए और बोले, सखा, तुम्हारी इस भावना ने मुझे तुम्हारे घर आने के लिए विवश कर दिया। जिसने सच्ची भक्ति की है उसके घर में स्वयं चला जाता हूं। ये सुनकर महाराज गजपति ने सिर झुका लिया और बोले, प्रभु, धन्य हैं आप और धन्य है आपका भक्त बलराम। उसकी सेवा को आपने स्वीकार किया, ये हम सब के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। अब कुटिया के बाहर पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। हर कोई सुन चुका था कि स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु बलराम की कुटिया में विराज रहे हैं। लोग रोते हुए हाथ जोड़कर कहते, प्रभु, हमें दर्शन दीजिए। पर बलराम ने हाथ जोड़कर महाराज से कहा, महाराज, लोग बहुत परेशान होंगे, क्या सबको दर्शन करवाना उचित नहीं होगा? महाराज ने भक्तों की भावना देखते हुए कहा, हाँ, अवश्य। आज प्रभु स्वयं भक्तों के बीच आए हैं, ये अवसर दुर्लभ है, सभी को दर्शन करने दो। और फिर कुटिया का द्वार खोला गया।
लोग अंदर आए, प्रभु के दिव्य रूप को देखकर भाव विभोर हुए। कई तो रो पड़े, किसी ने माथा टेका, किसी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, किसी ने भक्ति गीत गाए। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। कुटिया जैसे स्वर्ग बन गई थी। उधर बलराम जगन के पास बैठा था, उसके सिर को सहला रहा था। जगन अब बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा था। उसका ताप उतर चुका था, चेहरा चमक रहा था। बलराम ने पूछा, दोस्त, अब कैसा लग रहा है? जगन ने मुस्कुराकर कहा, तेरी सेवा ने मुझे ठीक कर दिया बलराम। इस वाक्य ने पूरे माहौल में एक अनोखी मिठास भर दी। लोग इस प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। शाम होते होते महाराज ने अनुरोध किया, प्रभु, अब क्या आप मंदिर में वापस चलेंगे? कुछ पल की शांति छाई रही। फिर जगन ने उठकर खड़े होते हुए कहा, हाँ महाराज, अब लौटने का समय है। बलराम ने जो सेवा करनी थी वो पूरी हो गई। उसका प्रेम मैं जान चुका हूं। अब मुझे अपने बड़े मंदिर में लौट जाना चाहिए ताकि सभी भक्तों को दर्शन दे सकूं। बलराम के चेहरे पर हल्की कसक दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, जगन, क्या तुम अब वापस जाओगे? जगन ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, सखा, मैं हमेशा यही हूं, तुम्हारे हृदय में। मुझसे मिलने के लिए तुम्हें मंदिर आने की भी आवश्यकता नहीं। जहां प्रेम है वहीं मैं हूं। ये कहते हुए दिव्य प्रकाश और तेज बढ़ने लगा। पूरा घर जगमगाने लगा। लोगों ने जय जयकार की, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कुछ ही क्षणों में वो दिव्य आभा धीरे धीरे ऊपर उठी और जगन्नाथ का स्वर सुनाई दिया, मैं मंदिर लौट रहा हूं, पर तुम्हारे हृदय में हमेशा रहूंगा। और उस क्षण महाप्रभु जगन्नाथ अलौकिक प्रकाश के साथ वहां से अदृश्य हो गए। बलराम भावुक होकर वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उसने अपने सखा को पाया भी था और उसकी दिव्य लीला को समझ भी लिया था। महाराज गजपति ने बलराम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, आज तुमने हमें याद दिलाया है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं होता। सच्ची भक्ति प्रेम है, सेवा है, निष्ठा है। तुम्हारी भक्ति युगों तक उदाहरण रहेगी। कुटिया के लोग गा रहे थे, जो भावे जो पावे, भक्तन संग बसे। पूरा वातावरण भक्ति के आनंद में डूब गया था। बलराम ने आसमान की ओर देखा और बोला, जय जगन्नाथ। मेरे सखा, तुम जहां भी हो हमेशा मेरे हृदय में रहना। और ऐसे भक्त और भगवान की ये अद्भुत लीला समाप्त हुई, ये सिखाते हुए कि ईश्वर मंदिरों में ही नहीं, भक्त के प्यार में भी निवास करते हैं।